चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी जी हो, सारे ही बेईमान बैठे हैं कुर्सियों पे। सीधी सी बात, गरीब आदमी की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। इंडिया गेट हुआ, ये आपकी कुतुब मीनार हुई, हमारा ताजमहल हुआ, ये हमारे देश की धरोहर है, हमारा देश इससे पहचाना जाता है। नौकरी की बात मत करिए, पढ़ाई लिखाई की बात मत करिए, खाली जय श्री राम बोलिए और ऐसा मत समझिएगा मैं हिंदू और ब्राह्मण हूँ, ठीक है। लेकिन ये सरकार सिर्फ झूठी है और किसी की नहीं है। जो चीज़ हमारी पहले थी वो तोड़ की बनाई गई, हम उस चीज़ को मांग रहे हैं। ये गवर्नमेंट कुछ नहीं जानती है, सिर्फ खोद खुदाई और कुछ नहीं आता इसको। बीजेपी गवर्नमेंट में काम की कुछ नहीं किया ना 8 साल से, खाली इधर उधर का जात के बारे में बात किया है बस। नमस्कार, मैं हूं पिंकी सहगल और आप देख रहे हैं बैंकर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं कुतुब मीनार पर। ये वो ऐतिहासिक इमारत है जो अपने इतिहास और अपनी इमारतें सभ्यता को समेटकर पूरी मजबूती के साथ राजधानी दिल्ली में खड़ी हुई है। मगर आज उसी इतिहास पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें कि एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा ने ये दावा किया है कि कुतुब मीनार ना होकर एक सूर्य स्तंभ है। तो इसी पर आज हम आम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो इस पर क्या कहती है। सर, ये जो कुतुब मीनार है ये एक इस्लामिक इमारत जो है वो कही जाती थी, लेकिन आजकल कुछ हिंदू संगठन हैं और कुछ राजनीति में ये मुद्दा बहुत उठ रहा है कि इसे हिंदुत्व इमारत बनाने की जो है बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये जो है एक धर्मवीर शर्मा जी हैं, उन्होंने इस पर केस किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो है सूर्य स्तंभ हुआ करता था और इससे ग्रह नक्षत्रों को मापा जाता था। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सनातन धर्म की चीज़ें हैं और अगर भरोसा किया जाए और विश्वास किया जाए तो सच में ये सनातन धर्म से ही जुड़ी हुई बिल्डिंग है। और इसमें कई ऐसे चीज़ें हैं जो अक्सर करके मैं इसके अंदर गया हूँ तो मैंने पुरातन शिला वगैरह देखी है, उस पर देवताओं की जो है गठित मूर्तियाँ वगैरह भी हैं। और हमें तो यह लगता है कि जो बातें आ रही हैं निकल करके बाहर अभी, उससे यह पता चलता है कि यह सनातन धर्म से रिलेटेड ही जरूर वह काल्पनिक नहीं है, ये सत्यता है कि ये सनातन धर्म से जुड़ी हुई इमारत है। और इसको मान लिया जाए कि यह सनातन धर्म से रिलेटेड है। ये हिंदुओं का प्राचीनतम व्यवस्था बना हुआ था, जिससे समय सारिणी पता लगे, कब कब मौसम क्या है, मौसम की व्यवस्था है, उन सब मौसम के बारे में भी इसी से पता लगाते थे लोग पुराने समय में। सर, जैसे ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का जो विवाद चल रहा था, अब वो जो है वो दिल्ली तक आ गया है। अब जो है ये कहा जा रहा है जी ये कुतुब मीनार है, ये असल में कुतुब मीनार ना होकर एक सूर्य स्तंभ हुआ करता था और यहाँ से ग्रह नक्षत्र जो है मापे जाते थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, हम क्या कहेंगे, ये तो बेरोजगारी छुपाने के लिए, गरीबों का भला ना करके इधर उधर ध्यान भटकाने के लिए, वोट के लिए हो रहा है। ये कोई हिंदू मुस्लिम का कोई राइट्स नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि हम लोग ये ना पूछ लें कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है, सरकार से हम सवाल ना कर ले कि गरीब लोग, ये यंग लड़के जॉब वगैरह नहीं कर रहे, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ से ध्यान भटकाने के लिए इन मंदिर मस्जिद करा जा रहा है और कुछ नहीं है। आप देख लेना ये सरकार के बाद फिर वही ख़त्म हो जाएगा। कुतुब मीनार की पहचान हिंदुस्तान की पहचान होती है वर्ल्ड के अंदर कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार हुआ आपका, ये ताजमहल हुआ, इससे पहचान है। अब हिंदुस्तान को कैसे पहचानेंगे? आप कुतुब मीनार का नाम बदल दो, विष्णु स्तंभ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुतुब मीनार तो रहेगी। लेकिन नाम बदलने से तो पहचान खत्म हो जाएगी ना उससे। सर, पहले जितनी भी सरकारें थी उन पे जो है ये सवाल तब क्यों नहीं आए इनके जहन में, तब क्यों इस पर ये सवाल नहीं उठाए गए, लेकिन अभी क्यों इन मुद्दों पर जो है वो सवालात किए जा रहे हैं और जांच का विषय जो है अभी क्यों इस पर? ये बीजेपी गवर्नमेंट में काम की कुछ नहीं किया ना 8 साल से, खाली इधर उधर का जात के बारे में बात किया है बस। महंगाई इतनी है, किसान तो मर गया है, बहुत हालत ख़राब है। ये ध्यान दूसरी तरफ भड़काने के लिए कर रहा है बस, उतना ही। 24 का इलेक्शन के लिए हर स्टेट में बात, कर्नाटक इधर उधर थोड़ा इलेक्शन है ना, इसलिए थोड़ा ये उठा है। अभी 4, 5, 6 महीने के बाद में पूरा सही हो जाएगा। इसके पीछे कोई नहीं भागेगा, ये सब बकवास है। इसके पीछे कोई आदमी, देखो इतना लोग आए, कोई दूसरा क्या था बोल रहा है क्या? सभी टूरिज्म का है, देख रहा है, जा रहा है, बस इतना ही है। ये कुछ नहीं है, चूँकि बकवास है। तो आपका ये मानना है कि जो ये ऐतिहासिक इमारतें हैं, इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और जो जैसा है वो वैसा चलता रहना चाहिए? वैसा ही रहना चाहिए। हिंदुस्तान सबका है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, सबका ही है, वैसा ही चलना चाहिए। पहले कैसा है वैसा ही रहना है, सब सुकून से रहना है। अब सब उनका धंधा करके उनका कारोबार के पीछे लगना ही है। यह बकवास के पीछे है तो मुल्क तरक्की नहीं होगा। जो बकवास है इसके पीछे कोई कामयाबी नहीं होएगा, ये मेरा राय है। ये गवर्नमेंट कुछ नहीं जानती है, सिर्फ खोद खुदाई और कुछ नहीं आता इसको। कि आजकल जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मुद्दा जो है ये भटक गया है इन मुद्दों। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? इस पे कोई बहस नहीं करना है उनको।
नौकरी की बात मत करिए, पढ़ाई लिखाई की बात मत करिए, खाली जय श्री राम बोलिए। और ऐसा मत समझिएगा मैं हिंदू और ब्राह्मण हूँ, ठीक है, लेकिन ये सरकार सिर्फ झूठी है और किसी की नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो पहले जिन्होंने औरंगजेब ने बनाया है उसका रिकॉर्ड निकाल के चेक करना चाहिए। आप चाहते हैं कि इसकी जो जांच है वो हो? बिल्कुल हो, और सारी जगहों की हो जहाँ भी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे अपना क्या ताजमहल भी हो गया, इधर जाम जो है, इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। तो ये जो सवाल है ये पहले भी जो है विपक्ष में सरकारें रही हैं, विपक्षी सरकारें रही हैं, लेकिन वो तब नहीं उठाया गया। अभी क्यों ये सब सवाल उठाए जा रहे हैं? क्योंकि वो मुगल शासन की सरकारें रही हैं। कांग्रेस कोई मुगल शासन की सरकार तो वो परमानेंट है, वो उन्हीं की है, कभी हिंदुओं की बात करती नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि जो ये अब जो सरकार है वो हिंदुत्व की? इसलिए जो चीज़ हमारी पहले थी वो तोड़ के बनाई गई, हम उस चीज़ को मांग रहे हैं। हम हालांकि हम किसी की चीज़ बनी हुई नहीं बिगाड़ रहे, जो हमारी पहले चीज़ थी उसको हम दोबारा से बनवाना चाह रहे हैं। ये सारे बेकार की बात है मैडम। जो काम नहीं होना है वो कर रहे हैं, जो होना वो नहीं कर रहे हैं। जो महंगाई है उसको बढ़ा रहे हैं, जो बेकार की चीज़ें उसे नहीं देख रहे। देख लो महंगाई कैसे हो गया। सरकार को ये नहीं पता मीटर के पैसे बढ़ा दे, नहीं, सिर्फ गैस के पैसे बढ़ा रहे हैं। पब्लिक को मारना चाहते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन मुद्दों से जो मेन मुद्दे सरकार के खिलाफ वो जो है वो भटक गए हैं? भटक ही गए, सही बात है मैडम, ऐसे ही होता है। हम हज़ारों सालों से इधर भाई भाई बन के जी क्या रहे हैं, मतलब ये सभी बकवास है, इसे कोई ध्यान नहीं देगा। कोई 4-5 लोग इसके पीछे लगा है बस। हम कर्नाटक से आए हैं, ये कोई बात नहीं। हिस्ट्री होती है, नया कोई हिस्ट्री वो नए से कोई बना नहीं सकता है। मतलब में क्या इतना दिन हमको सबक में क्या पढ़ा है वही है, मतलब में अब नया क्या है, ये इनकी दल गलाने के लिए बोल रहे हैं बस। ये सब बकवास है, इसके पीछे कोई हिंदुस्तान का आदमी, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर आदमी भाई भाई है, कोई इसके पीछे भाई नहीं भागेगा। ये क्या है वही रहेगा। सर ये जितनी भी इस्लामिक इमारतें हैं उन पर जो है अब सवाल उठाए जा रहे हैं, इन्हें हिंदुत्व इमारतें बनाने की जो है मांग हो रही है, इस पर आप क्या? मैं तो यही कहूँगा कि देखो, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ध्यान बेरोज़गारी पर ही देना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जो मतलब जॉब के लिए भटक रहे बेचारे, जिनकी ओवर एज ही हो गए, और जो अब और नई पीढ़ी आ रही है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही करके ये समय निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं उससे। ऊपर से गरीब आदमी बहुत गरीब ही दिन पर दिन होता चला है, क्योंकि तो CNG के रेट हाई फाई लेवल पे हो गए, पेट्रोल डीजल सब कुछ हो, तेल महंगा, सब महंगा है। महंगाई को छुपाने के लिए मंदिर मस्जिद करा जा रहा है। और आपका ये कहना है कि सरकार जो है धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल करके जो है वो स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर ध्यान हमारा भटका रही है, आप ये कहना चाहते हैं? यही तो बात है, और क्या है मैम। चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी जी हो, सारे ही बेईमान बैठे हैं कुर्सियों पे। सीधी सी बात, गरीब आदमी की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। तो सरकार भी तो आप ही लेकर आए, अरे तो देखिए मैडम, हम आप ही ने वोट करके तो वोट करना पड़ेगा, हमें तो वोट करना ही पड़ेगा, हमारे को तो मजबूरी है। अगर हमारे को हिंदुस्तान में रहना तो हमें वोट लगाना पड़ेगा। ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी होती है जो वोट मतलब जो है कि अपने दिया न जाए, वो तो किसी न किसी को दोगे ही दोगे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो तो उनका काम है। सत्ता में वो दोबारा आए हैं ना, एक बार आकर जीत गए तो आप दोबारा आए, दोबारा भी आ सकते हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं आएंगे, दोबारा आ सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक के साथ कुछ अच्छा करे, बेरोजगारी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि महंगाई पे ध्यान दिया जाए। महंगाई मतलब जो है बहुत उससे गुजर रहा है लोग, तो अवैध के लिए तो बिल्डोजर भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, अवैध है, अवैध चीज़ें हैं उस पर सरकार अच्छा कर रही है, ऐसी बात नहीं है। और रही बात बेरोजगारी और महंगाई पर थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो शायद है कि नेक्स्ट टाइम दिक्कत हो जाएगी, सरकार नहीं हो जाएगी आने वाले टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि रोजगार पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए और फिर महंगाई पे। अब जितने ऑटो चालक है बेचारे पूरे दिन सुबह से शाम को निकलते हैं, 1000 रुपये कमाए, पता चलते 500 रुपये गैस में ही खर्च कर दिए, 500 में परिवार चलाएंगे कि गाड़ी की दिहाड़ी देंगे, क्या करेंगे? तो कहने का मतलब हम तो यही कहेंगे कि महंगाई आसमान को छू रही है, महंगाई कम करे सरकार, रोजगार दे ताकि हमारे जो युवा बच्चे हैं। 2 रुपये कम कर देते हो चीज़ पे, 4 दिन बाद फिर उस पर 10 रुपये बढ़ा देते हो, तो महंगाई कहाँ से कम होगी? पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं बस। ये कह रहे हैं आप कि इन मुद्दों को लाकर जो है वो मेन मुद्दों से जो पब्लिक को है भटकाया जा रहा है बस, सीधी सी बात। आप सीधा बेरोजगारी देखिए कि कहाँ तक कम कर सकते हैं। टारगेट बेरोजगारी अगर आप ये इंडिया गेट हुआ, ये आपकी कुतुब मीनार हुई,
हमारा ताजमहल हुआ, ये हमारे देश की धरोहर हैं। हमारा देश इससे पहचाना जाता है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये सब आपस में लड़ाने की सियासत ख़त्म की जाए। हम सब भाईचारे से रहें। हिंदू मुस्लिम दाल चावल की तरह हैं, एक दूसरे से अलग जुदा नहीं रह सकते। अगर हम कुछ चीज़ बना रहे हैं तो ये हमसे ख़रीद रहे हैं। हम सब भाई हैं। और ये आज़ादी जो हम लाए सब मिल के लाए, ऐसे आज़ादी नहीं हुई। हम सब ने मिल के मेहनत की। तख्त या तख्ता वीर अब्दुल हमीद को देखो, मोहम्मद अली शौकत अली जौहर को देखो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देखो, सर सैयद अहमद खां को देखो। जब तक हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो इनसे हम कैसे बात कर सकते हैं। अभी मस्जिद में बात हो रही थी कि एक मदरसा ऐसा खोलो जिसमें इंग्लिश पढ़ी जाए, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा उर्दू हिंदी तो ख़त्म है, अब इंग्लिश ही चल रही है। और हमारा सब भाई हैं, हमारे सब, ये हमारा देश है। हम अपने देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं। मुसलमान मुसलसल ईमान, हमारा देश, मोदी जी हमारे, योगी जी हमारे। लेकिन कुछ हमारे भी सोचो, हमारे लिए भी कुछ करो, पब्लिक के लिए कुछ करो। इन्हें सस्ता सामान दो, सस्ती चीज़ें दो, गैस सस्ती करो। जिस वक्त गैस महंगी हुई थी, स्मृति ईरानी सबसे पहले सिलेंडर लेकर बैठी थी। आज 3 गुना महंगा है। अब वो कहाँ छुप गई? पेट्रोल डीजल हर चीज़ महंगी है। देश को मतलब अच्छे रास्ते पे लेके जाओ। डेवलपमेंट हुआ है, हाईवे बने हैं, तरक्की हुई है, लेकिन भाईचारा ख़त्म मत करो। हम यही कहेंगे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपको लग रहा है कि सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं भाईचारा खत्म कर रही है? ये थोड़ी पॉलिटिक्स गलत है। सरकार बढ़िया है, सब बात बढ़िया है, लेकिन पॉलिटिक्स जो थोड़ी सी इसे चेंज करना पड़ेगा। इससे हमारा नुकसान होगा। बाहर की ताकतें हम पे सवार हो जाएंगी। घर की फूट जगत की लूट होती है। घर की फूट जो है हमारी, ये बाहर मैसेज जाएगा कि आपस में लड़ रहे हैं हम। अभी हमारे घर में झगड़ा हो, दूसरे फ़ायदा उठाते हैं, तो ये गलत है। हम यही मैसेज देंगे, हम सब भाई हैं, मिल के रहेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि मुस्लिम यह सोचते हैं कि ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया, जबकि सच्चाई यह है कि सनातन धर्म में बहुत पहले ऐसी व्यवस्था रही है। अरे 2000 साल तो ये क्या बोलते हैं, मुस्लिमों ने राज किया है हमारे देश पर। उन्होंने हर एक जगह हमारे मंदिरों को तोड़ करके ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं जो उन्होंने अपने नाम डाल दिए हैं। जबकि सच्चाई यह है कि ये सनातन धर्म की पुरातन व्यवस्थाएं हैं, जो सच में यह एक ऐसा मीनार है जो कि हमें तो ये लगता है कि भगवान विष्णु के द्वारा बनाया गया। उनके ये स्तंभ बनाए गए हैं जिससे कि हिंदुओं का प्रचार हो और हिंदुओं में एक समानता रहे। और ये पूरा भारत जो है हिंदुओं से ही जुड़ा रहा है। इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ और मैं जानता हूँ कि आने वाले समय में इसकी भी खोज की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि ये हिंदू धर्म से रिलेटेड स्तंभ है। आप चाहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए और इसकी जो सत्यता है उसको निकाला जाए और वापस से इसको हिंदू मंदिर बनाए होनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों का जो है ये मानना है कि जो सरकारें हैं वो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों से भटकाकर धार्मिक मुद्दों पर लोगों को अटकाना चाह रही है। साथ ही कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इन मुद्दों पर जांच होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से पैंकर न्यूज़ के साथ पिंकी सहगल।